अरे जिस दिन राजद को 40 में से 39 सांसद मिल जाएगा, बिहार की महान जनता देगी, तो मैं डंके की चोट पर बिहार के और देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देश का प्रधानमंत्री वही होगा जो बिहार आकर करके विशेष राज्य के दर्जे पे मुहर लगाएगा। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संबोधित जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उस पत्र में नदियों को जोड़ने का, रिवर लिंकिंग का मामला है। एक उसको राष्ट्रीय योजना बनाने की बात कही गई है। बूढ़ी गंडक से लेकर कमला बलान, ये सारी नदियां जो उफान में आकर करके हमारे 20 जिलों को तबाही मचाती है प्रतिवर्ष। 18 जिला सुखाड़ और 20 जिला दहाड़ बिहार की नियति बन गई है। उसके दीर्घकालीन योजनाओं पर काम करने के लिए, उसको राष्ट्रीय योजना में शामिल करने के लिए पत्र लिखा गया था। विशेष राज्य के दर्जे पर उसमें चर्चा की गई थी, विशेष पैकेज की चर्चा की गई थी। 12:15 में मुख्यमंत्री सचिवालय को यह पत्र रिसीव करा दी गई थी। हमने रात में उसको ट्वीट कर करके भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। अब मुख्यमंत्री जी थक गए हैं भाई, और सचिवालय भी थक गया है। उनके मुखमंडल पर थकान की जो रेखाएं चितवन पर दिखती है, वो साफ साफ बयां करती है कि मुख्यमंत्री जी लाचार हैं, विवश हैं और कमजोर हो चुके हैं, अनुकंपा पे हैं। बिन पढ़ले मुख्यमंत्री जी चिट्ठियाँ तो एक बार पढ़ लीजिए। और बिन पढ़ले कैसे आप बयान देते हैं? आपका तो रहा नहीं है स्वभाव, पढ़ करके बोलते थे। ये थकान का असर है कि संगति का असर है कि बिन पढ़े आप कुछ बोल देते हैं? अरे एक बार पढ़ लीजिए चिट्ठियाँ। 2 घंटा विलंब की बात आपके प्रवक्ता कर रहे हैं। अरे आप बयान दिए हैं शाम को 3-4 बजे, अब 12:15 में रिसीव है, तो आपको सचिवालय में सहयोग नहीं कर रहा मुख्यमंत्री सचिवालय? एक बार पढ़ न लेते चिट्ठिया, तब न बयान देते। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि हम थक गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल शाम को कहा कि ये हमारी पुरानी मांग रही है और हम लोग इस पर, इसी को तो कहते हैं पलटी मारना भैया। जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान विजेंद्र यादव जी के बयान के समर्थन में आता हो, भारत सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे आरसीपी सिन्हा जी का बयान उनके समर्थन में आता हो, विशेष राज्य के दर्जे के विरोध में आता हो, और उनके मुख्यमंत्री बाद में पलटी मार जाते हैं, तो पलटी मारना उनकी पुरानी आदत है। बयानों से पलट जाना, लोगों की बयानों को खारिज करके स्वयं अब चेहरा सामने प्रकट कर देना। शुरुआती दौर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पक्षकार नहीं रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे का। जब भारत सरकार में मंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसी गांधी मैदान में बिहार के पहली मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला कर गांधी मैदान में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात की थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ, आप विसार गए होंगे, एक बार आपको बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। आपने स्टार टीवी से 1 to 1 बात करते हुए कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, विशेष इच्छा शक्ति की जरूरत है। मानव संसाधन बिहार के अंदर में भरपूर है, अपने पैरों पर पंजाब हरियाणा बना सकता है, किसी के आगे कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत बिहार को नहीं है। याद करिए मुख्यमंत्री जी, आपने ही न कहा था केंद्रीय मंत्री के रूप में कि यहो बतिया भूल गए, यहो हमको याद कराना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये बात साफ साफ है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जब सवालों को छेड़ा और सदन के अंदर में सही पार्टियों ने मिलकर करके बिहार का जो संकल्प था विधानसभा से भारत सरकार को भेजे गए, आपने क्या कहा कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी को हम समर्थन करेंगे। अब किससे मांग रहे हैं भाई? आप भारत सरकार के अंग हैं, उत्तर भारत के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री एनडीए के पार्ट हैं आप, 16 सांसद हैं। अरे जिस दिन राजद को 40 में से 39 सांसद मिल जाएगा, बिहार की महान जनता देगी, तो मैं डंके की चोट पर बिहार के और देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री वही होगा जो बिहार आकर करके विशेष राज्य के दर्जे पे मुहर लगाएगा। हम अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। वचनों से पीछे हटना आपकी फितरत है, आपकी नियति है। हम तो अपने वचनों पर कायम रहते हैं। आपने कहा था मिट्टी मिल जाएंगे, भाजपा में जाए, गए कि नहीं गए? जरा बता दीजिए, आप बताइए गए कि नहीं गए? 3 तलाक पर क्या हुआ आपका कमिटमेंट? 370 पर क्या हुआ आपका कमिटमेंट? अरे आपका कमिटमेंट तो रोज बदलता है ना भाई। एक बार चिट्ठियाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि बिहार के हित का सवाल है, और तब कुछ बोलिए।
आप मुख्यमंत्री हैं, आप साधारण आदमी नहीं हैं, आप असाधारण मानव हैं। तो चिट्ठिया एक बार पढ़ लीजिए ना।